हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट करंट पर। आज जो ये हम वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जैसा कि आपको रिप्रेजेंट भी हो रहा है स्क्रीन पर, ये है वीडियो आपका नीट एग्ज़ाम का, नीट 2021। ये जो नीट का एग्ज़ाम होता है ये बेसिकली डॉक्टरी लाइन के लिए एग्ज़ाम होता है। ये जो लोग MBBS BDS इस तरीके के कोर्स करना चाहते हैं तो वो नीट का एग्ज़ाम देके बहुत अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम अपने आप में बहुत अच्छे लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है, जिसको आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये आपका NTA है, ये NTA इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, जिसको नीट हम बोलते हैं। नीट की फुल फॉर्म होती है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये नीट की फुल फॉर्म होती है। और ये जो नीट का फॉर्म है इस साल आपका, ये 2021 का बुलेटिन है। ये पूरा का पूरा जो है आपका 132 पेज का नोटिफिकेशन है। तो ये नोटिफिकेशन 132 पेज का अगर मैं आपको पूरा बताऊंगा तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो जो इसमें बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम फॉर्म बनने से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। इसके बाद इस बुलेटिन में आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी जानकारी है, आपको क्या लेकर जाना है, उस टाइम पर क्या लेकर नहीं जाना। तो ये जो सभी डिटेल्स होती हैं वो आप जब एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं। सभी डिटेल एडमिट कार्ड पर लिखी हुई जाती हैं, तो आपको वहाँ से भी ये सभी डिटेल मिल जाएंगी। लेकिन जो फॉर्म बनना है, फॉर्म भरने से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं उन सभी को मैं यहाँ पर आपके सामने दिखाने जाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स से भी इसको शेयर ज़रूर करना। साथ ही साथ अगर आप अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी तरफ से वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जो भी हम आपका जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक करंट अफेयर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक तरीके से कहें तो आप करंट अफेयर्स को अब आज के टाइम में GS के नाम से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। GS जनरल अवेयरनेस बोल देते हैं उसे। इसमें आपका SST भी आ जाता है और आपका जो करंट अफेयर होता है, जो डेली बेस की जो डेली रूटीन चीज़ें होती है वो सभी इसमें पूछ ली जाती हैं। तो आप डेली करंट अफेयर ज़रूर देखते रहिए। 10 से 15 मिनट की एक वीडियो होती है, तो 10 से 15 मिनट निकाल कर हमारा जो वीडियो होता है करंट अफेयर का वो सुबह को 8 बजे पोस्ट हो जाता है। तो आप 8 बजे उस वीडियो को ज़रूर देखिए और आप पूरे दिन में 15 मिनट तो ईजीली निकाल ही सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपका करंट अफेयर है धीरे धीरे आपका करंट अफेयर भी पकड़ बनती चली जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं नीट के बारे में। ज़्यादा देरी न करते हुए, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बटन आपको हमारी वीडियो के नीचे भी मिलेगा। राइट हैंड पर आपको इधर की साइड यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, और ताकि आपको सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये NTA कंडक्ट कराती है नीट का एग्ज़ाम, जो कि इसका बुलेटिन का फर्स्ट पेज है। इसमें पूरी की पूरी डिटेल्स आपको दी हुई है। अगर आपको इस बुलेटिन को डाउनलोड करना हो तो आप इसे इजीली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, हमने उसमें लिंक दिया हुआ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नीट का आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में दिक्कत हो, कोई चीज़ आपके समझ ना आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके उसका पूछ सकते हैं। निश्चिंत रहिए, आपको विदिन 1 डे के अंदर उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने दिया लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन क्या होती है? ये शॉर्ट फॉर्म होती हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म आपको कहीं ना कहीं इसमें फॉर्म में भी मिल सकती हैं, और जो इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आपको पूरे इसमें ये शॉर्ट फॉर्मों का यूज किया गया। तो ये इनकी कुछ फुल फॉर्म्स है, जैसे AACCC, AFMC, AIIMS एम्स, इसके बाद AMU, BAMS, BDS, ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, तो आप इन्हें भी इजीली देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। तो हम मेन चीज़ पर चलते हैं। देखिए, ये आपका सेकंड पेज है इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का। इसके बाद जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो आपका पेज नंबर 6 पर है, तो पेज नंबर 6 पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट एट ए ग्लैंस। ये आपकी जो फॉर्म है, फॉर्म से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण पेज आपका यही है। इसमें जो पूरी डिटेल दी हुई है कैसे कैसे क्या है। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म आया था, जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था, वो बेसिकली 13 जुलाई से स्टार्ट होना था, लेकिन वो 13 जुलाई से स्टार्ट नहीं हो पाया। उसको आज
यानी कि 14 जुलाई से वो पूरी तरह ओपन है। तो अगर आपको नीट का फॉर्म भरना हो तो आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो आपका डायरेक्ट लिंक होगा फॉर्म फिल करने का, उस डायरेक्ट लिंक को भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जो शेयर होगा वो मिलेगा आपका डायरेक्ट लिंक टू फिल फॉर्म नीट 2021। उसके आगे लिंक होगा, आप सीधे वहाँ पर क्लिक करिए, आपको कहीं पर कुछ नहीं जाना, आप सीधे एप्लीकेशन फॉर्म पर ओपन हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि आप फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। 13 जुलाई को फॉर्म स्टार्ट होना था, लेकिन वो 13 नहीं 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ। लास्ट डेट इसकी दी है आपका 6 अगस्त तक। 6 अगस्त की रात 11:50 तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी फ़ीस है वो उस फीस को आप 7 अगस्त तक जमा कर सकते हैं, यानी कि 24 घंटे का समय आपको और मिलेगा। 6 अगस्त 11:50 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 7 अगस्त 11:50 तक आप अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जो इंडिया के हैं उनके लिए फ़ीस कैटेगरी क्या है। इंडिया के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपये फ़ीस। इसके बाद जो जनरल कैटेगरी EWS से आते हैं या फिर OBC कैटेगरी के हैं उनके लिए 1400 रुपये फ़ीस, और SC ST के लिए और थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपये की फ़ीस है। और जो इंडिया के नहीं हैं, आउटसाइड इंडिया के हैं, उनके लिए 7500 रुपये की फ़ीस यहाँ पर आपको पे करनी होगी। इसके अलावा अगर कोई GST वगैरह लगता है, कोई भी चार्जेस लगता है, जब आप बैंक के थ्रू इसको फ़ीस को सबमिट करेंगे तो वो जो चार्जेस होगा आपको अलग से देना होगा। अगर लगेगा तो देना होगा, नहीं लगता तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आगे चलती हैं। करेक्शन जो आएगा आपका इसका फॉर्म का, जब आप 7 तारीख तक फॉर्म को भर देंगे तो इसके बाद 8 अगस्त से आपके लिए करेक्शन आएगा, जो कि 8 अगस्त से 12 अगस्त तक यह करेक्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इसके बाद जब भी आप फॉर्म को फिल कर देंगे तो इसके बाद 20 अगस्त को आपके जो सिटी का अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आपको कौन सा सिटी मिला है, मीन्स कौन सा सिटी में आपका एग्ज़ाम होना है। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो पेपर से 3 दिन पहले रिलीज हो जाएगा। पेपर की डेट कब है? पेपर की डेट है आपकी 12 सितंबर 2021 की, यानी कि 9 सितंबर में 9 सितंबर में आपका जो ये एडमिट कार्ड है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। पेपर जो होगा आपका 3 घंटे का पेपर होगा। दूसरी शिफ्ट में पेपर होगा जो कि 2 बजे से 5 बजे तक आपका पेपर होगा। आपका सेंटर क्या है, पेपर की डेट, आपकी शिफ्ट कौन सी, ये सभी आपको एडमिट कार्ड पर मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो इस बुलेटिन में कुछ मेल आईडी भी दी हुई हैं और यहाँ पर आपको लिंक भी दिया हुआ है नीट का, जो ये NTA नीट के लिंक हैं। आप यहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट अस में जाकर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट की डेट नहीं दी है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ भी दी हुई हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई नीट 2021 थ्रू द ऑनलाइन मोड। आप जो इस फॉर्म को जमा कर पाएंगे वो केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा कर पाएंगे। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डन बाई एक्सेसिंग NTA वेबसाइट। ये सेकंड पॉइंट है आपका, जो भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे वो NTA की वेबसाइट के द्वारा ही सबमिट होगा। ऑनलाइन के अलावा कोई भी मोड नहीं होगा जिसमें आप फॉर्म को एक्सेप्ट कर सकें। एक कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म को क्या करेगा, भर सकता है। इसके बाद इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी यहाँ दी हुई है। इसमें देखिए मेन चीज़ क्या है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 है आपका, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर रहा है उसकी जो ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है, जो भी वो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, या तो वो उसकी खुद की होनी चाहिए या फिर उनके पेरेंट्स से रिलेटेड किसी की होनी चाहिए, और वो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, ताकि उन तक कोई भी मेल या SMS ईजिली पहुँच सके। यानी ऐसा ना हो कि आज आपने जो सिम चला रहे उस सिम को अपने मोबाइल नंबर दे दिया और 2 दिन बाद आपने उसे बंद कर दिया तो आपके पास तक कोई भी अपडेट नहीं आ पाएगी। तो इसका और ये जो आपका फॉर्म होगा वो 2 फेज में भरा जाएगा। 2 फेज में कौन सी फेज होंगी उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए अभी बताया था हमने कि जो आपका फॉर्म होगा वो ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जाएगा। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपके पास होनी चाहिए, और जो भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसको नोट डाउन जरूर कर लें। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन को करने के बाद आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर आ जाएगा, और जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, तो आप अपना कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। उस पासवर्ड को आप लिख कर रखें, और इसके साथ ही जो भी है ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन नंबर आए आप उसको ज़रूर लिख कर रखें। इसी के माध्यम से आगे की प्रोसेस आपकी पूरी फुलफिल होगी। इसके बाद क्या है कि देखिए इसमें आपको फॉर्म में करना क्या है। फॉर्म में आपको जो स्कैन्ड इमेज करनी है, जो भी आपको फ़ोटो वगैरह लगानी है, आपको इसमें 2 तरह की फ़ोटो लगानी है। एक तो आपका पोस्ट कार्ड साइज़ और एक है आपका पासपोर्ट साइज़। पासपोर्ट साइज़ में आपको पासपोर्ट वाली फ़ोटो लगानी है, पोस्ट कार्ड में आपको पोस्ट कार्ड वाली फ़ोटो।
जो उसका आपका फ़ोटो का साइज़ होगा वो 10 KB से 200 KB का साइज़ होना चाहिए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। चाहे तो आपका वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है या फिर वो आपका पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो है, उनका जो साइज़ होगा वो 10 KB से 200 KB का साइज़ होगा। जो आपका पोस्ट कार्ड साइज़ है वो 4 इंच बाई 6 इंच का साइज़ होगा। पोस्ट कार्ड साइज़ वो होता है जो आप नॉर्मली मार्केट से अपना कोई भी फ़ोटो निकलवाते हैं, वो पोस्ट कार्ड होता है। और जो छोटे छोटे फ़ोटो आते हैं जो वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाते हैं, वो आपके क्या होते हैं, पोस्ट कार्ड साइज़ होते हैं। और इसमें एक चीज़ क्लियरली मेंशन करी हुई है, जो भी आपका फ़ोटो होगा उसमें आपका जो फेस है वो 80% विजिबल होना चाहिए। यानी कि कोई भी आप फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो उसमें आप फ़ोटो को जूम करके अपलोड करें, ताकि आपका चेहरा बहुत इजीली आसानी से दिखे। इसके बाद आपको उसमें सिग्नेचर भी अपलोड करनी है। सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 4 KB से 30 KB का है। और आपको लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी करना है, जिसका साइज़ 10 KB से 200 KB का है। यदि किसी के लेफ़्ट थंब नहीं है, यदि कोई ऐसा केस है जिसका पास लेफ़्ट थंब नहीं है, तो वो वहाँ पर राइट थंब का भी यूज कर सकता है। इसके बाद ये तो आपको जो जो 4 डॉक्यूमेंट बताए थे, जो 4 डॉक्यूमेंट कौन कौन से, आपका फ़ोटो, आपके सिग्नेचर और आपके थंब, ये तो आपको जेपीजी में कन्वर्ट करनी है। मतलब कि जो फ़ोटो होते हैं, फ़ोटो आपके जेपीजी में होती हैं। इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगा गया है, एक तो क्लास 10th का पास का सर्टिफिकेट, जो कि PDF फाइल होनी चाहिए, जिसका साइज़ 50 KB से 300 KB का होना चाहिए। इसके बाद कोई भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD का सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ये जो और सर्टिफिकेट है, ये सभी सर्टिफिकेट आपको इसी बुलेटिन में दिए हुए हैं। तो आप इस बुलेटिन में सर्टिफिकेट को इजीली देख सकते हैं और उसी परफॉर्मा में आप अपना सर्टिफिकेट बनाकर उसे फिल करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जो मैंने बताया था, जो आपका फोटोग्राफ है वो 80% उसका क्या होना चाहिए, फेस कवरेज होना चाहिए, ईयर्स क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। देखिए, आपको क्लियर एक चीज़ मेंशन कर दूं, कोई भी आप अपना पोस्ट कार्ड साइज़ या पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाते हैं, जो कि आपको अपलोड करना होता है फॉर गवर्नमेंट फॉर्म के लिए, तो वहाँ पर आप अपना बैकग्राउंड हमेशा वाइट ही रखें, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड में जो क्लियर विजिबल होता है वो सभी चीज़ क्लियरली दिखती हैं। इसके बाद आपको जो फ़ीस जमा करनी है, आप किसी भी माध्यम से फ़ीस जमा कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ही होगी। ये जितने भी बैंक आपको दिए हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसी बैंक के माध्यम से जमा कर सकते हैं या आपका अकाउंट इसी बैंक में होना चाहिए। ये वो बैंक दिए हुए होते हैं जिस बैंक में गवर्नमेंट के पास अमाउंट पहुँचता है। तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, SBI, कैनरा, HDFC, ICICI या पेटीएम, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बस गवर्नमेंट के पास तक अमाउंट पहुंचना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका पेज नंबर 14। देखिए, पेज नंबर 14 है आपका, ये चैप्टर 3 मीन्स एग्जामिनेशन स्कीम। ये जो है आपका एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में क्या बताया गया है, देखिए इसको भी देख लेते हैं। पहली बात तो इसमें बताया गया है कि आपका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस जो होगा आपका वो 4 सब्जेक्ट में डिवाइड होगा, और उस 4 सब्जेक्ट में भी आपके सेक्शन होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। तो इसको देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। देखिए, जो टेस्ट पैटर्न है आपका नीट यूजी का, इसमें 2 सेक्शन होंगे। ईच सेक्शन विच कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। ईच सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के साथ 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन A में क्या होगा, आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन B में आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ दिस 15 क्वेश्चन, कैंडिडेट कैन चूज टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम विल बी रिमेन द सेम। ये कह रहे हैं जो आपका सेक्शन A है उसमें आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन, और सेक्शन B में कितने क्वेश्चन होंगे, आपके पास 15 क्वेश्चन। आउट ऑफ दीज 15 क्वेश्चन, जो आपके पास ये सेक्शन B में 15 क्वेश्चन होंगे, इन 15 क्वेश्चन में से कैंडिडेट कोई भी 10 क्वेश्चन को कर सकता है। यानी कि 35 क्वेश्चन एक और 10 क्वेश्चन, ये आपको टोटल एक सेक्शन में से 45 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 4 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से आपका सेक्शन A की जो 35 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, नीचे देख लेते हैं। जो आपका फिजिक्स होगा, इसमें जो आपके सब्जेक्ट दिएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और आपका जूलॉजी। तो ये जो होगा आपका, इसमें आपके पास 4 सब्जेक्ट में सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में आपके पास 35 क्वेश्चन हैं, जो कि 4 नंबर से आपके 140 के हो जाते हैं। और फिर सेक्शन B में आपके पास 15 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको केवल और केवल 10 करनी है। तो ये भी आपके 4 नंबर के हो जाते हैं। तो ये टोटल आपके 40 नंबर के हो जाते हैं।
तो इस हिसाब से आपका हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का हो जाता है। तो ये आपको ऐसे ही सेक्शन ए और सेक्शन बी में करनी है। आपको सेक्शन बी में 5 क्वेश्चनों की चॉइस मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये आपके 4 सब्जेक्ट होंगे जिससे ये आपका नीट का पेपर आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और दिया है, जो भी आप आंसर अटैम्प्ट करेंगे अगर आपका वो आंसर करेक्ट होता है तो उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे +4 मार्क्स। अगर आपको कोई भी आंसर वहाँ गलत होता है तो उसके लिए आपको 4 नंबर तो मिलेंगे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपको इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी देनी होगी, जो कि नेगेटिव मार्किंग क्या, 1 नंबर। यानी कि मान के चलिए एक क्वेश्चन आपने सही करा 4 नंबर हो गए, दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर और कट जाएगा, तो आपके कुल वो 3 नंबर रह जाएंगे। इसी तरीके से नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होगी। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो ना तो आपको उस पर प्लस पॉइंट मिलेगा, ना ही आपका वहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए जो भी आप आंसर दें, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमारा ये आंसर सही हो सकता है तो आप उसका आंसर प्रेस करें, अदरवाइज आप उसका आंसर ना दें तो ही बेटर है। और ये जो पेपर होगा वो ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। ये जो पेपर होगा आपका पेन पेपर बेस्ड टेस्ट है, मीन ऑफलाइन मोड ये आपका पेपर होगा OMR सीट से। आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो आपका पेपर होगा पेन पेपर बेस्ड टेस्ट है, इसके लिए OMR सीट मिलेगी आपको। बॉल पेन पॉइंट पेन आपको लेकर जाना है और आपको ऑफलाइन मोड में इस पेपर को देना होगा। आगे आता है पेपर का ड्यूरेशन क्या होगा। पेपर जो होगा आपका 3 घंटे का होगा, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पेपर के लिए मीडियम पूछा जाएगा कि आपको किस मीडियम में पेपर देना है। यानी कि अगर आपको इंग्लिश में पेपर देना है तो आपको इंग्लिश लिखना होगा, अगर आपको हिंदी में पेपर देना है तो आपको हिंदी लिखना होगा, अगर आपको किसी और लैंग्वेज में पेपर देना है, जैसे कि आपकी लैंग्वेज कौन कौन सी है, असमी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू और पंजाबी, ये सभी लैंग्वेज है। सभी लैंग्वेजेस में पेपर अवेलेबल होगा। पेपर जो आएगा आपका इंडिया में इंग्लिश, इंडिया में जो आपकी जहाँ पर ऐसी लैंग्वेज है, एक तो आपका इंग्लिश में पेपर आएगा ही आएगा, ऑल ओवर इंडिया इंग्लिश में तो पेपर आएगा ही आएगा, लेकिन इंग्लिश के साथ में जहाँ आपकी हिंदी बोली जाती है वहाँ आपका हिंदी का पेपर और होगा साथ में। जहाँ असम सब्जेक्ट भरा है तो वहाँ आपका असम का होगा, और जहाँ किसी ने बंगाली भरा है तो वहाँ बंगाली साथ में होगा। मैं इंग्लिश वाला तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ जो लैंग्वेज चॉइस अगर किसी की एक्स्ट्रा होगी तो वो लैंग्वेज का पेपर भी उसको मिलेगा। ये जो लैंग्वेज है, आपको जो चॉइस है लैंग्वेज की, ये आप पेपर में एक बार फिल कर सकते हैं। जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो उस समय ये आपको पूछा गया। इस वीडियो में मैंने पूरा फॉर्म दिखाया है आपको कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या डिटेल्स आपसे मांगी गई है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर, जिसका हम मीडियम की बात कर रहे थे, कि ये जो आपका इंग्लिश में पेपर होगा वो आपका सभी एग्ज़ाम सेंटर पर अवेलेबल होगा। इसके बाद जो इंग्लिश हिंदी का पेपर होगा वो सभी एग्ज़ाम सेंटर पर अवेलेबल होगा इंडिया में। मीन्स जिसने हिंदी का मोड भरा होगा तो उसको इंग्लिश हिंदी दोनों का पेपर मिलेगा, और जिसने इंग्लिश का भरा होगा तो उसको भी इंग्लिश हिंदी दोनों का पेपर मिलेगा। इसके अलावा किसी ने आसाम की लैंग्वेज भरी है तो आसाम लैंग्वेज असम की साइड में भरा होगा तो वहाँ आपको इंग्लिश और असम की लैंग्वेज का पेपर मिलेगा। किसी ने बंगाली भरी है तो वहाँ आपको असम, वहाँ आपको इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज का पेपर मिलेगा। ये जो पेपर होंगे वो उसके सेंटर भी दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ आपको किस किस सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। इंग्लिश और बंगाली का पेपर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार में मिलेगा। आसाम लैंग्वेज का पेपर आसाम में मिलेगा। गुजराती का पेपर गुजरात, दमन दीव, दादर नागर में मिलेगा। कन्नड़ का पेपर कर्नाटक में मिलेगा। तो ये इसी हिसाब से हैं जो कि आपको पेपर मिलेंगे। इसके बाद अगर किसी की स्पेशल डिमांड उर्दू की है तो उर्दू का पेपर भी उसको अवेलेबल होगा। बेसिक उसके हो सकता है कि सेंटर उर्दू का अलग जाए, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही पेपर में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों मोड का पेपर हो, तो इसीलिए जो उर्दू वाला सेंटर होगा वो कहीं ना कहीं अलग जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए जो आपके एग्ज़ाम सिटी सेंटर हैं, एग्ज़ाम सिटी सेंटर की लिस्ट भी आपको पेज नंबर 88 से पेज नंबर 91 तक इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी हुई है कि आप किस स्टेट के और किस स्टेट में कौन कौन सा एग्ज़ाम सेंटर है, मतलब कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके रिगार्डिंग में कोड वगैरह भी है, कुछ कोड वगैरह भी हैं, तो आप उन कोड को ज़रूर ध्यान से देखना, क्योंकि जब आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे तो वो कोड आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। आगे चलते हैं।
देखिए एलिजिबिलिटी दिखाई है यहाँ पर कि कौन कौन फॉर्म कब कब भर सकता है, यानी कि जो भी आप नीट का फॉर्म भर रही हैं और जो भी इस फॉर्म को भर रहा है उसका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 31 दिसंबर 2004 से पहले का होना चाहिए। मीन जो भी फॉर्म भर रहा है उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 दिसंबर 2004 से पहले का होना चाहिए और उसने 17 साल की एज अपनी कंप्लीट कर ली हो। मीन 31 दिसंबर से पहले, यानी कि अब जो हम बात कर रहे हैं कि अब आपका 2021 चल रहा है तो 31 दिसंबर 2020 तक वह बच्चा 17 साल का कंप्लीट हो गया हो तो ही वो फॉर्म फिल कर सकता, अदरवाइज वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। कुछ अपर एज लिमिट की भी दी है इन्होंने, रिलैक्सेशन दिया है जो कि आपका 25 साल है, तो आप 25 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया किसको, SC ST OBC को। इसके बाद आते हैं हम, देखिए ये आता पार्टिसिपेशन ऑफ यूटी ऑफ JK लद्दाख इन ऑल इंडिया कोटा। इसमें क्या दिया गया, इसमें ये दिया गया जो कि पहले क्या था कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के थे उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था और जो 15% का कोटा होता था वो भी उन्हें नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो होंगे उनको 15% का क्या मिलेगा, यहाँ पर कोटा मिलेगा, जो कि 15% की उनकी कैटेगरी फिक्स होगी ऑल इंडिया कोटा में। 15% का यहाँ पूरा फिक्स दिया गया है, जो कि लद्दाख के स्टूडेंट होंगे वो एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए टू द 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ कोड दिए गए नीचे, ये जो कोड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बता देता हूँ कोड 1 है क्या। ये जो आपका कोड 1 है, कोड 1 में क्या है, ऐसे बच्चे, कोड 1 में दिया गया है, ये कोड 1 उन बच्चों को भरना है जिन्होंने अभी हाल ही में क्लास 12th किया है या तो उनका फॉर्म भरते समय अभी रिजल्ट उनका नहीं आया है। मीन्स क्लास 12th का जो रिजल्ट है वो उनका आना बाकी है, मीन्स उनका जो रिजल्ट है वो अभी वेटिंग में है, तो वो अपना जो कोड डालेंगे वो वहाँ पर कोड 1 डालेंगे। इसके बाद जिन्होंने क्लास 12th कर ली है वो अपना कोड 2 से लेकर कोड 7 तक डालेंगे। वो अपना देखेंगे कि किसके अकॉर्डिंग उनका कोड सूटेबल बैठता है, यानी कि कोड 2 किसको डालना है, कोड 3 किसको डालना है। इसमें एक चीज़ और दी हुई है, कैंडिडेट हु हैव पास 10+2 फ्रॉम ओपन स्कूल एज प्राइवेट कैंडिडेट शैल नॉट एलिजिबल टू अपीयर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जिन्होंने मतलब जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं जिन्होंने ओपन स्कूल से क्लास 12th किया है वो नीट का फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद कोड 2 डालना है जिन्होंने क्लास 12th कर ली है और उनकी जो स्टडी है वो आखिरी 2 साल में वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हुई है, तो वो डालेंगे अपना कोड 2 को डालेंगे। इसके बाद जिन्होंने स्पेशल कोर्स कर लिए हैं, इसमें आगे सब दिया हुआ है, जैसे कोड 3 है। कोड 3 में क्या है, द इंटरमीडिएट प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या बोर्ड और अदर रिकॉग्नाइज एग्जामिनिंग बॉडी विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। यानी कि कोड 1 तो केवल उसी को डालना है जिसका रिजल्ट अभी वेटिंग में है। इसके बाद जिनका रिजल्ट आ चुका है और जो क्लास 12th कर चुके हैं उनको कोड 2 से कोड 7 तक, जब आप यहाँ पर कोड फिल करेंगे तो आपके सामने वहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा कि आपको कौन सा कोड अप्लाई करना है। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है और किस क्वालिफ़िकेशन से आपके पास कौन सा कोड सूटेबल बैठता है। नहीं, यहाँ पे गाइडलाइन दी है, रेडीनेस फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए जो आपका एप्लीकेशन फिल होगा वो आपका इस साइड से फिल होगा। ये जो डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक होगा वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। इसके बाद आपके पास प्रूफ के तौर पर क्या क्या होना चाहिए, आपके पास आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट, क्लास 12th का एडमिट कार्ड जिसपे फ़ोटोग्राफ हो, आपके पास वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बैंक के अकाउंट की पासबुक जिसपे फ़ोटोग्राफ हो, पासपोर्ट नंबर हो या फिर कोई भी ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ हो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो, वो आपके पास होना चाहिए जो कि आपके इंडियन कैंडिडेट हैं। और जो फॉरेन कैंडिडेट है उनके पास पासपोर्ट नंबर या फिर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नंबर ये उनके पास होना चाहिए। और जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें जो फ़ोटो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना, एक आपका पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो है, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब, अगर लेफ़्ट थंब नहीं है तो राइट थंब। इसके बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट जो कि PDF फॉर्मेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWBD सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके ऑप्शनल है, जिसको डिमांड है लगाने की उनको लगाना पड़ेगा। और अगर किसी को कोई ऐसा नहीं है जिसको इन सर्टिफिकेट की नीड नहीं है तो वो इसको सर्टिफिकेट को नहीं लगाएं। आगे चलते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है फॉर्म को कैसे कैसे फिल करना है।
इसमें सीधा सीधा दिया हुआ जिन्होंने क्लास 12 पास कर ली वो कोड 2 से कोड 7 तक का कोई भी कॉलम चुन सकते हैं। वो देख सकते हैं कि उनका कौन सा सूटेबल कॉलम बैठता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो अपीयरिंग है क्लास 12 में, जिनका रिजल्ट अभी वेटिंग में है, वो केवल कोड 1 को फिल करेंगे। देखिए ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन परफॉर्मा फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू यूटी ऑफ J&K मी जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन परफॉर्मा भरकर और इसको स्कैन कर कर फॉर्म के साथ सबमिट करना है। आप इस परफॉर्मे को डायरेक्ट बुलेटिन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो परफॉर्मा है आपका पेज नंबर 66 पर ये परफॉर्मा आपका दिया गया है, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना जो फ़ोटो है, कौन सा फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी आप अपना फ़ोटो क्लिक करेंगे तो उसमें नीचे मैं अभी फ़ोटो से रिलेटेड जानकारी दूंगा। जो भी आपका पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो होगा, आप ऐसे फ़ोटो 4 से 5 फ़ोटो अपने पास रखें, और जो आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है वो आप कम से कम अपने पास 8 से 10 फ़ोटो को रखें, क्योंकि उन फ़ोटो की कभी भी डिमांड कोई भी कर सकता है। ये आपका परफॉर्मा दिया हुआ है। इस परफॉर्मे में क्या है, आई यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है। इसके बाद कुछ नहीं करना, सेम टू सेम ऐसे ही इसको रहने देना है। यहाँ पर अपना डेट डालनी है, नाम डालना, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, यहाँ पर लेफ्ट थंब और यहाँ पर अपने साइन करने हैं। और साइन करने के बाद इस परफॉर्मे को आपको स्कैन करके फॉर्म के साथ में अपलोड कर देना है। अब हम आते हैं सिलेबस की तरफ। देखिए ये है आपका नीट का सिलेबस, और ये सिलेबस है आपका 72 पेज से स्टार्ट होकर 86 पेज तक आपका ये सिलेबस दिया हुआ है। इसमें सिलेबस में क्या है आपको सिलेबस दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, क्योंकि इसका जो एडमिशन होना है वो आपका डॉक्टरी लाइन का एडमिशन है। तो इसमें MBBA, BDS, BA, MS, BS, MS, BU, MS और BH, MS के कोर्स हैं। और ये जो है आपका सिलेबस आपका दिया हुआ है इसमें, जो कि आपकी क्लास 11 की फ़िज़िक्स और क्लास 12 की फ़िज़िक्स। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना हो तो ये आप बुलेटिन को डाउनलोड करके, मेरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पेज नंबर 72 से स्टार्ट है ये सिलेबस आपका, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। क्लास 11 का आपका टॉपिक के नाम दिए हुए हैं और क्लास 12 के आपके फिजिक्स के टॉपिक के नाम दिए हुए हैं। इसके बाद नीचे आपको दिया हुआ है क्लास 11 का और क्लास 12 का केमिस्ट्री के टॉपिक। ये सभी केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। इसके बाद नीचे आता है आपका बायोलॉजी का सिलेबस, जो कि क्लास 11 और क्लास 12 का बायोलॉजी का सिलेबस है। अब इन टॉपिक्स में कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि कवर होती हैं, ये सभी आपको दी हुई हैं। तो आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, पेज नंबर 72 से स्टार्ट होकर पेज नंबर 86 तक। देखिए अब हम बात करते हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर की। जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपके कहाँ कहाँ पर है। देखिए अंडमान निकोबार में आपका सिटी पोर्ट ब्लेयर, उसका कोड है आपका 1101। आप इस एग्जामिनेशन सेंटर के लिए भी चाहें तो इसको आप देख सकते हैं पेज नंबर 88 से पेज नंबर 91 तक। इसके बाद आपके पास आंध्र प्रदेश के, ये आपके स्टेट हैं और ये आपके वो सिटी हैं जहाँ पर आपका सेंटर जाना है। इसके बाद नीचे अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका असम, फिर आता है आपका बिहार, फिर चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नागर, दमन दीव और न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के लिए जो आपको कोड डालना है वो डालना है आपको 2001। इसके बाद गोवा, गुजरात के बाद आता है आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद है आपका मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद आपका त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से कोड हैं आपके, आगरा, इलाहाबाद, जिसका नया नाम प्रयागराज है। इसके बाद बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा या ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, फतेहपुर, मथुरा, सीतापुर, फैजाबाद और आपका अलीगढ़। ये आपके उत्तर प्रदेश के कोड हैं। उत्तराखंड का कोड है आपका देहरादून, जो कि सिटी हैं देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की। इसके बाद नीचे आता है आपका वेस्ट बंगाल, और इसके बाद आपका आउटसाइड इंडिया आपका कुवैत। इंडिया से बाहर जो आपका सेंटर पड़ेगा वो पड़ेगा आपका कुवैत में। कुवैत के लिए कोड है आपका 9901। आपका ये जो सर्टिफिकेट दिया है, ये सर्टिफिकेट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी।
डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अगर कोई भी पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है तो वो आप ना इस सर्टिफिकेट को ज़रूर लगाएं। ये सर्टिफिकेट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, डेट, इसके बाद नाम वगैरह लिखने हैं, जो कि नाम वगैरह कौन लिखेगा, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, और ये नाम वो लिखेगा जिसके द्वारा ये सर्टिफिकेट बना हुआ होगा। इसके बाद यहाँ पर नाम वगैरह सब फिल करके और आपको ये सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया जाएगा। तो इस सर्टिफिकेट को आप स्कैन करके अपने इस फॉर्म में ज़रूर लगाएं। देखिए ये जो है आपकी लिस्ट दी हुई है, कौन सी लिस्ट है, ये वो लिस्ट है जो अभी मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया था। उस सर्टिफिकेट को बनाने वाली जो आपकी अथॉरिटी है, कौन इसको सर्टिफिकेट को बना सकता है, किसका ये सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो जो न्यू दिल्ली में सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो आपको सेंटर दिया हुआ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, मीन नई दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में आपका ये सर्टिफिकेट बनेगा। मुंबई में जो आपका होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। कोलकाता में सर्टिफिकेट बनेगा आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। चेन्नई में मद्रास मेडिकल कॉलेज। मुंबई में आपका ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जे हॉस्पिटल कंपाउंड। गोवा में गोवा मेडिकल कॉलेज। केरला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज। चंडीगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32। इसके बाद आपका अगरतला, त्रिपुरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में दिया हुआ है, फिर आपका नागपुर महाराष्ट्र में दिया हुआ है। ये कुछ आपको सेंटर दिए हुए जहाँ पर आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनेगा। देखिए अब बात आती है आपकी कोड ऑफ क्लास 12th एजुकेशन बोर्ड। ये जो कोड हैं ये कौन से कोड हैं, ये वह कोड हैं कि आपने जो क्लास 12th वो किस बोर्ड से करी हुई है। तो यहाँ पर हम आपको 2-3 कोड बताने वाले हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की, तो जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से अपना क्लास 12th किया हुआ है तो वो सीबीएसई बोर्ड के लिए कोड नंबर 3 को डालेंगे। जिन्होंने दिल्ली से अपना क्लास 12th किया हुआ वो उसके लिए कौन सा डालेंगे, आपका दिल्ली स्टेट ओपन स्कूल है तो वो डालेंगे अपना कोड नंबर 12 को। इसके बाद आपका मेन आता है यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड के लिए कौन सा कोड डालेंगे आप, कोड नंबर 39 को, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो ये वो कोड हैं जहाँ से आपने अपनी क्लास 12th करी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये क्या दिया हुआ, ये आपको लिस्ट दी हुई है। किसकी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कोड ऑफ ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन एंड इनकम फॉर फादर ग्रेजुएशन, फादर गार्जियन मदर ऑफ नीट यूजी 2021। ये आपके वो कोड हैं जो कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय काम में आएंगे। जैसे कि अगर आपके किसी भी गार्जियन की, फादर की, मदर की इनकम इस मतलब इन बिजनेस से रिलेटेड है तो आपको अपना कोड डालना। जिसकी इनकम एग्रीकल्चर से रिलेट है तो वो कोड डालेंगे कोड नंबर 1। जिसकी इनकम बिजनेस से है वो कोड नंबर 2 डालेंगे। जिसकी इनकम मेडिकल लाइन से है वो कोड नंबर 3 डालेंगे। जिसकी इनकम इंजीनियरिंग से है वो 4, लॉ प्रैक्टिस वाले 5, गवर्नमेंट सर्विस 6, पब्लिक सेक्टर सर्विस 7, प्राइवेट सर्विस 8। प्राइवेट सर्विस में कौन आते हैं, जो भी प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं। टीचिंग या रिसर्च से रिलेटेड में कोड 9। और अगर इसके अलावा इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, मीन्स जो फीमेल्स हैं अगर वो हाउस वाइफ भी हैं तो वो अपना कोड क्या डालेंगे, जो मदर हाउस वाइफ वगैरह वो कोड डालेंगे अपना कोड नंबर 10। इसके बाद आती है इनकम से रिलेटेड कोड। जिसकी इनकम 50,000 रुपये तक है वो कोड नंबर 1 डालेंगे। 50,000 से 1 लाख तक कोड नंबर 2, 1 लाख से 2 लाख कोड नंबर 3, 2 लाख से 5 लाख कोड नंबर 4, 5 लाख से 6.5 लाख कोड नंबर 5, 6.5 लाख से 8 लाख कोड नंबर 6 और 8 लाख से ऊपर कोड नंबर 7। नीचे आता है लिस्ट ऑफ कोड ऑफ क्वालिफिकेशन। जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोड डालनी है। अगर वो इलिटरेट है तो कोड 1, क्लास 12 से कम पढ़े हुए हैं तो कोड 2, क्लास 10th या क्लास 12th है तो कोड 3, अगर डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो क्लास आपका कोड 4, अगर वो ग्रेजुएट है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए कोड नंबर 5, इंजीनियर ग्रेजुएट है तो कोड नंबर 6, अगर वो मेडिसिन ग्रेजुएट है तो कोड नंबर 7, लॉ करे हुए हैं एलएलबी तो कोड नंबर 8, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए पोस्ट ग्रेजुएट है कोड नंबर 9, अगर वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो कोड नंबर 10, अगर वो मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट है कोड नंबर 11, अगर वो एलएलएम करे हुए हैं तो कोड नंबर 12, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यू कोड नंबर 13, पीएचडी, डीफिल, डीएससी या डीएम कोड नंबर 14। इसके बाद कास्ट से रिलेटेड कोड है। एससी वालों को कोड नंबर 1 डालना है, एसटी वालों को कोड नंबर 2 डालना है, ओबीसी एनसीएल कोड 3,
जनरल EWS कैटेगरी कोड 4 और जनरल कैटेगरी कोड 5। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके क्या हैं, कोड हैं। इसके बाद आता है आपका एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। ये एफिडेविट उनको लगाना है जिनके घर में केवल और केवल वो अकेली लड़की है। मीन्स ऐसा बच्चा जो इस फॉर्म को फिल कर रहा है और वो अपने घर में केवल सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो वो इसको 50 रुपये के एफिडेविट पर, इसमें लिखा हुआ ये जो आपका एफिडेविट है वो आपका 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए। आप 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लें और उस पर इसको टाइप कराकर और स्कैन करके आप इसको फॉर्म के साथ में लगा दें। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अपना नाम भरना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वाइफ ऑफ आएगा, अगर तो शादी नहीं हुई है तो डॉटर ऑफ। इसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस, इसके बाद आप यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल कर देनी है, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह ये सब फिल कर देना है। ये आपको कब ज़रूरत पड़ेगी, इसकी आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। और ये आपको सब कुछ नहीं करना, वेरीफाइड आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्लेस आ जाएगा, कहाँ पर आपका ये वेरीफाई हुआ, डेट आ जाएगी, सिग्नेचर आ जाएंगे, नेम और एड्रेस आ जाएगा। ये आपका वह एफिडेविट है। ये जो एफिडेविट है आपका पेज नंबर 102 पर है। 102 पेज है जहाँ पर आपको ये एफिडेविट मिल जाएगा। और ये आपको क्या करा देना, जो तहसीलदार है, तहसीलदार के नीचे की रैंक नहीं होनी चाहिए, उससे आपको ये वेरीफाई कराना है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। देखिए, मैंने जो आपसे बात करी थी, जो भी आप फोटोग्राफ वगैरह लगाएंगे वो आपको कैसे लगानी है। सैम्पल ऑफ इमेज टू अपलोड इन एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो होगा आपको जो फ़ोटो लगाना है रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए, जिसमें आपका यहाँ पर नाम आना चाहिए और ये फ़ोटो कब लिया गया उसकी डेट आनी चाहिए। ये आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है जो कि JPG फाइल है 10 KB से 200 KB तक। इसके बाद ये आपका पोस्ट कार्ड साइज़ है जो कि 4x6 का साइज़ है, 4 इंच बाई 6 इंच का सेम फ़ोटो होगा। ये थंब इम्प्रेशन है और ये आपके सिग्नेचर हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब आता है आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है आपका। फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, तो फॉर्म को फिल करने के लिए थोड़ा सा स्पीडली समझेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो ये हो चुकी है। आपको कुछ नहीं करना, ये वाला जो आपको यहाँ पर इस तरीके से जो आपको ये ओपन होकर मिलेगा, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आपको सिर्फ यहाँ पर अपना ये जो दिया हुआ है आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है, ये आपको पिन दिया हुआ है, ये आपको यहाँ डालना है और साइन इन कर देना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको ये अगर कुछ पढ़ना है तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको ये राइट का प्रेस करना है। राइट प्रेस करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालनी है, अपना जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क और उसका नंबर, आधार कार्ड वगैरह जो भी आप डालना चाहें। यहाँ पर अपना आपको एड्रेस फिल करना है। इसके बाद लोकलिटी, शहर, कस्बा, गांव जो भी है, आपका देश, राज्य, ज़िला, पिन कोड डालना है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर अपना मोबाइल का वो डाल देना है इंडिया। अगर आप इंडिया के हैं तो +9 में डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना। अगर आपके पास कोई और नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर दूसरा एड्रेस भर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक उस टाइम पर नहीं करना। इसके बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा तो आप कोई भी अपना यहाँ पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ। एक तो आपको अपर लेटर यूज करना। अपर लेटर का मतलब कैप्स लॉक में, मीन जो आपका बड़ा लेटर होता है, कैपिटल लेटर। अपर लेटर ज़रूर हो, एक उसमें स्मॉल लेटर ज़रूर हो, एक आपका वहाँ पर सिंबल ज़रूर हो। सिंबल कौन से होते हैं? सिंबल होते हैं @ हैज, डॉलर, ये सब आपके क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। इसके बाद आपके पास एक न्यूमेरिक नंबर ज़रूर हो, जैसे कि 1 से लेकर आपका 9 तक कोई भी नंबर हो। तो ये नंबरों के साथ आप अपना पासवर्ड बनाएं। फिर उसी सेम पासवर्ड को आप यहाँ पर डाल दें, कन्फर्म पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, आप कोई भी क्वेश्चन अपनी पसंद का चुनकर यहाँ पर आंसर लिख दें। आप इन सभी चीज़ों को क्या अपने पास नोट डाउन जरूर कर लें, ताकि आपको कहीं आगे करेक्शन करना हो तो आपको परेशानी ना हो। फिर आप ये वाला सिक्योरिटी पिन यहाँ डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। हर बार जब भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको ये एक बार रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर किस चीज़ का? कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लीजिए। इस तरीके से आपके पास फॉर्म ओपन होगा तो यहाँ से आप क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने के बाद
आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये सारे बॉक्स होंगे, ये आपको सबको टिक करना होगा। सबको टिक आप जब भी करें जब आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, फादर नेम, ईमेल आईडी, इन सभी चीज़ों को आप चेक कर लें। जब आपकी ये सभी चीज़ें चेक हो जाएं और सही भरी हुई हों तो आप इन सबको टिक करके और आई एग्री पर यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके आप क्या कर दें, आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फाइनल सबमिट को प्रेस कर दें। फाइनल सबमिट के बाद आपसे पूछेगा क्या आप रजिस्ट्रेशन फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से यस पर प्रेस कर दें। आपका रजिस्ट्रेशन फाइनली सबमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको जब भी फॉर्म फिल करना हो तो आप यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको जब भी फिल नहीं करना तो इस एप्लीकेशन को आप नोट डाउन कर लें और जो आपने पासवर्ड बनाए थे उनको नोट डाउन कर लें। आप अपना कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आप शुरू में जो मैं लिंक दिया अगर आप उसको वहाँ ओपन करेंगे, मैंने बताया था जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया अपना नंबर वगैरह डालकर इसको ओपन कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर, तो वहाँ पर आपके पास कुछ डिटेल तो पहले से ही भरी हुई जाएंगी। जो डिटेल आपके पास नहीं भरी हुई आएंगी उनको आपको भर देना है कि आपने जो है क्लास 12 कहाँ से करी है, एपियरिंग है या नहीं है, ये सभी वो कोड है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना है, आपको कैटेगरी अपलोड करनी है। PWD है तो आपको वहाँ पर ये लिखना है या नहीं है। इसके बाद आपके पास क्या होगा, अगर आप डायबिटीज़ के रोगी हैं, अगर आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस कौन सा है, नीट में ड्रेस कोड के विपरीत, ये आपको सभी चीज़ें क्या करनी है, फिल करनी है। इसके बाद आप किसके लिए आवेदन कर रहे हैं ये आपका फिल होकर आएगा। आपको पेपर का माध्यम फिल करना है, इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, मराठी, कन्नड़, जो भी आपको लैंग्वेज लेनी है। 4 आपको एग्ज़ाम सेंटर फिल करने हैं। ये जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे आपको यहाँ पर स्टेट फिल करनी है। स्टेट के बाद यहाँ से आप अपना एग्ज़ाम सिटी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्लास 12 वगैरह कहाँ से करी हुई, यहाँ पर आप अपनी क्लास 12 की सभी डिटेल देनी है कि आपने क्लास 12 पास है या एपियरिंग है, कब पास हुए तो कब पास हुए, एपियर है तो कब तक आप पास हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये दिखाना है कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कोड, जो आपका एग्ज़ाम कोड है वो दिखाना है। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ स्कूलिंग दिखानी है, स्कूलिंग आपने कहाँ से की है, इसका नाम देना है, आपका अपना रिजल्ट का वो देना है। उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट देना है, आपने किस डिस्ट्रिक्ट से करा है, स्कूल का बोर्ड और आपका रिजल्ट का मोड, किस तरीके से रिजल्ट आया था, ये सभी चीज़ आपको फिल करनी है और यहाँ सिक्योरिटी पिन डालकर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने वही सेम चीज़ पूछेगा जो आपको रजिस्ट्रेशन में पूछा था। यहाँ पर आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जो भी डिटेल है आप इन सभी डिटेलों को अपना एक एक करके चेक कर लें। चेक करने के बाद सभी को राइट करके आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिट प्रेस कर दें। फाइनल सबमिट प्रेस होने के बाद आपसे कि एक बार फिर कंफर्म करेगा, आप यहाँ से इसको यस कर दें और यस करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आप चूज में जाएंगे, आपने जहाँ भी पासपोर्ट फ़ोटो को सेव किया हुआ वहाँ पर जाकर आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। फिर आपको अपना लेफ़्ट थंब या राइट थंब जो भी है, फिर यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर पोस्ट कार्ड फ़ोटो जो कि 4x6 इंच का था। ये जो आपका साइज़ होगा, साइज़ यहाँ पर दिया हुआ 10 KB से 200 KB का ही होना चाहिए। अगर आपके इस साइज़ के बीच में वो अप्लाई करता है तो आपका ये फ़ोटो अपलोड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो अगर आपको साइज़ को रिसाइज करना हो तो आप इसको पेंट में जाकर इजीली कर सकते हैं। अगर रिसाइज नहीं होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपके फ़ोटो अपलोड हो जाएंगे। फिर आपको एक फ़ोटो फाइनली सबमिट कर देने, यस पर क्लिक करके। और फाइनली सबमिट करने के बाद लास्ट आता है आपका पेमेंट फ़ीस आपको पे करनी है। जैसे भी आपकी कैटेगरी होगी 1500 रुपये, 1400 रुपये, जो भी आपकी फ़ीस होगी वो आपको पे एग्ज़ाम फ़ीस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये ओपन हो जाएगी विंडो। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। आपके सामने ये 5-6 बैंक आएंगे, आप किसी भी बैंक पर क्लिक करके, ऐसा नहीं है कि आपके पास SBI बैंक है तो आप SBI के माध्यम से करें। अगर हो सकता है किसी के पास बैंक ऑफ बड़ौदा हो, किसी के पास पंजाब नेशनल बैंक हो, तो वो फ़ीस नहीं जमा कर सकते। आप किसी भी 5 में से एक ऑप्शन को चुन सकते हैं, प्रोसीड फॉर पेमेंट कर सकते हैं। ये वो बैंक है जहाँ पर आपके पास NTA के पास अमाउंट अपना सबमिट होता है। अगर आप ICICI प्रेस करते हैं तो NTA के पास जो पैसा जाएगा वो ICICI में जाएगा, अगर आप कैनरा लेते हैं तो कैनरा में जाएगा। ये इसलिए होते हैं ताकि आपको NTA को किसी भी पेमेंट को ढूंढने में परेशानी ना हो। जब आप प्रोसीड पर पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपका कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। ये सभी चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और सभी चीज़ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज से जाकर अपना कन्फर्मेशन मीन्स जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप अपनी वेरीफाई मोबाइल नंबर और वेरीफाई ईमेल आईडी जरूर कर दें। वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करें, OTP वगैरह आएगा, आप यहाँ से उसको वेरीफाई कर दें।
इसके बाद ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर दें ताकि आगे आपको कोई भी परेशानी ना हो। फिर आप जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सामने ये पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस तरीके से आपके सामने फिल होकर आ जाएगा। तो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको फिल करना था। नीचे जो डिटेल्स है सभी डिटेल्स आपको वही दी गई हैं जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये था आपका आज का एप्लीकेशन फॉर्म NTA नीट का। तो होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए वीडियो ये यूज़फुल हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।